हेलो दोस्तों, मैं सौरभ उमर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, जो मुख्यतः क्लास 7 से लेकर 10 और जितने भी कंपटीशन एग्जामिनेशन लाइक रेलवे, एसएससी, सीटेट, जेटेट, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम भी होते हैं उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कुल मिलाकर साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण 18 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था, और आज हम लोग इस साइंस ऑब्जेक्टिव क्लास 2 में हम लोग कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है, दूरी कौन सी राशि है। आपके लिए ऑप्शन दिया हुआ है अदिश राशि, सदिश राशि, अदिश और सदिश दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको ये बता दूं कि दूरी को इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस। इसका डेफिनेशन होता है बच्चों, किसी भी पिंड द्वारा एक निश्चित समय में तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी को एस से सूचित करते हैं तथा इसका एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। और दूरी एक अदिश राशि है। दूरी कौन सी राशि है? एक अदिश राशि है। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक सदिश राशि और एक अदिश राशि। सदिश राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, और अदिश राशि जिसमें केवल परिमाण होता है। तो दूरी में केवल परिमाण होता है बच्चों, इसलिए दूरी एक अदिश राशि है। तो इस पहला नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती हो तो ऑप्शन ए बोल रहा है त्वरण नियत है, मतलब त्वरण नियत है मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ऑप्शन बी वेग नियत है। ऑप्शन सी त्वरण शून्य है। और ऑप्शन डी वेग और त्वरण दोनों आपका परिवर्तित है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, त्वरण नियत है। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती हो तो दोस्तों याद रखना इसमें होगा त्वरण नियत, यानी एक्सेलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कण त्रिज्या r वाले वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहा है, आधे चक्कर के बाद विस्थापन होगा। विस्थापन के बारे में थोड़ा सा आप जान लें। विस्थापन होता है किन्हीं दो वस्तुओं के बीच या किन्हीं दो बिंदुओं के बीच सबसे न्यूनतम दूरी जो होता है वो विस्थापन होता है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन को डी से सूचित करते हैं, और इसका एसआई मात्रक जो होता है वो होता है मीटर, और विस्थापन को डी से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि एक ए बी जो है एक वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। तो वृत्ताकार पथ में गति जो करता है तो उसका विस्थापन जो होता है बच्चों वो शून्य होता है। देखते हैं ऑप्शन क्या कहते हो। ऑप्शन ए में शून्य दिया है, ऑप्शन बी में पाई आर, ऑप्शन सी में 2r, ऑप्शन डी में 2 पाई आर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य। याद रखिएगा, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उसका विस्थापन जो होता है वो शून्य होता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक समान वृत्तीय गति में चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं। पहला ऑप्शन ये बोल रहा है। ऑप्शन बी, चाल और वेग दोनों चर रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है चाल चर और वेग अचर रहता है। और ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है चाल अचर तथा वेग चर होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति में गति करता है तो उसका चाल और वेग दोनों अचर रहता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, वाहनों में लगे ओडोमीटर से क्या मापा जाता है। वाहनों में ओडोमीटर लगा रहता है, एक प्रकार का उपकरण होता है ओडोमीटर जो होता है वो गाड़ी में लगा रहता है। यह वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। देखते हैं ऑप्शन क्या कहते हुआ। ए नंबर में दूरी, बी नंबर में चाल, सी नंबर में वेग और डी नंबर में त्वरण। तो इसमें इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी। तो वाहनों में लगे ओडोमीटर क्या मापता है दोस्तों? वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, त्वरण का मात्रक लिखिए। ऑप्शन ए है मीटर, ऑप्शन बी है मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और ऑप्शन डी है मीटर स्क्वायर।
तो बच्चों त्वरण एक भौतिक राशि है। त्वरण कहते हैं वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण को ए से सूचित करते हैं और इसका एसआई मात्रक जो होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, और इसे हम लोग ए से सूचित करते हैं। तो ऑप्शन में देखें तो उस हिसाब से आपको ऑप्शन नंबर सी सही है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं। निम्न में से कौन सा चित्र वस्तु की एक समान गति को दर्शाता है? यहाँ पे 3 तरह का चित्र दिया हुआ है। ये दूरी समय ग्राफ चित्र है बच्चों, इसको कहते हैं दूरी समय ग्राफ, जिसमें ऊपर की दिशा में जो जो परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर वो दूरी को इंडिकेट करता है, जो हॉरिजेंटल लाइन है वो समय को इंडिकेट करता है। तो इसे हम दूरी समय ग्राफ कहते हैं। तो ऑप्शन ए में भी एक दूरी समय ग्राफ दिया हुआ है, ऑप्शन बी में भी एक दूरी समय ग्राफ दिया है, ऑप्शन सी में भी एक दिया हुआ है, और ऑप्शन डी में भी एक दूरी समय ग्राफ दिया हुआ है। तो एक समान गति के लिए जो दूरी समय ग्राफ की प्रकृति होती है वो एक सरल रेखा होती है। तो आप इस चारों ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 में एक सरल रेखा है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन 8। एक गतिमान वस्तु के लिए दूरी और विस्थापन का संख्यात्मक अनुपात है। ऑप्शन ए दिया हुआ हमेशा 1 से कम, ऑप्शन बी दिया हुआ है हमेशा 1 के बराबर, ऑप्शन सी दिया हुआ है 1 से ज़्यादा, और ऑप्शन डी दिया हुआ है या बराबर या 1 से कम। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमेशा 1 के बराबर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक कार का भीड़ वाली गलियों से गुजरना उदाहरण है। तो भीड़ वाली गलियों में जब भी कोई गाड़ी गुजरता है तो उस गाड़ी का गति कैसा होता है? आपके लिए ऑप्शन दिया हुआ है असमान गति, एक समान गति, ऑप्शन सी त्वरण, और डी वेग। तो बच्चों जब कोई गाड़ी भीड़ वाली गलियों में गुजरता है तो उसका चाल कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी दाएं जाता है, कभी बाएं जाता है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि उसकी गति क्या है? असमान है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा वृत्तीय गति का उदाहरण है? वृत्तीय गति का उदाहरण है। ऑप्शन ए दिया हुआ है मनुष्य का पार्क में टहलना। तो मनुष्य का टहलना वृत्तीय गति का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन बी दिया हुआ है एक कार का भीड़ वाली गलियों से गुजरना। तो ये तो असमान गति का उदाहरण है। ऑप्शन सी दिया हुआ है धागे से बंधे पत्थर का घूमना, और ऑप्शन डी दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वृत्तीय गति वह गति होता है जिसमें वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है। तो जो ऑप्शन दिया हुआ उसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट लगता है, और वही राइट है। ऑप्शन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। यदि कोई वस्तु पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती है तो वस्तु की क्या होगी? तो वस्तु की क्या होगी? एक विमेय, दो विमेय, त्रिविमीय। तो इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन ए, एक विमेय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती है तब वस्तु, ऑप्शन ए दिया हुआ विराम अवस्था में है, ऑप्शन बी दिया हुआ है अचर चाल से चल रही है, ऑप्शन सी दिया हुआ अचर त्वरण से चल रही है, ऑप्शन डी दिया हुआ अचर वेग से चल रही है। तो जब किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय अनुक्रमानुपाती है तो वस्तु अचर चाल से चल रही है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। विस्थापन का मात्रक होता है। तो विस्थापन का मात्रक जो होता है वो बच्चों वो होता है मीटर। विस्थापन जो पिछले क्वेश्चंस मैंने बताया, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, और विस्थापन को डी से सूचित करते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक जो होता है याद रखिएगा दोस्तों, ये होता है मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वृत्ताकार पथ पर घूमने वाली वस्तु की चाल होगी। तो याद रखिएगा किसी वृत्ताकार पथ पर घूमने वाली वस्तु की जो चाल होती है वो v बराबर 2πr/t, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, v बराबर 2πr/t। याद रखिएगा दोस्तों, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घूमती है तो उसका चाल क्या होता है? v = 2πr/t। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसमें चली गई दूरी और विस्थापन का परिमाण बराबर होता है? ऑप्शन ए दिया हुआ है यदि कार सीधी रेखा में जा रही हो, ऑप्शन बी यदि कार का वृत्ताकार मार्ग से घूम रही हो, ऑप्शन सी दिया हुआ है पेंडुलम का आगे की ओर पीछे जाना, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निम्न में से
किसी चली गई दूरी और विस्थापन का परिणाम बराबर हो तो इसके लिए आपका जो ऑप्शन दिया उनमें से ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। यदि कार सीधी रेखा पर जा रही हो, सीधी रेखा पर चल रही हो, यानी एक रेखिक गति से गतिमान हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एकांक समय में वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया हुआ संवेग, ऑप्शन बी दिया हुआ त्वरण, ऑप्शन सी दिया हुआ आवेग, ऑप्शन डी दिया हुआ बल। तो प्रति एकांक समय में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यानी त्वरण, इसको ए से सूचित करते हैं और इसका ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से जो आपका ऑप्शन बन रहा है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, एकांक समय में वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं दोस्तों? त्वरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूरी का मान होता है। तो दूरी का मान होता है सदैव धनात्मक, सदैव ऋणात्मक, सदैव शून्य, या तो शून्य या तो ऋणात्मक। तो दूरी याद रखिएगा दोस्तों सदैव धनात्मक होता है। याद रखिएगा दूरी का मान हमेशा क्या होता है? धनात्मक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है चाल का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो चाल का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है, याद रखिएगा दोस्तों, मीटर प्रति सेकेंड। तो इसमें ऑप्शन ए आप देख सकते हैं, मीटर प्रति सेकेंड। याद रखिएगा चाल का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऋणात्मक त्वरण को कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण, त्वरण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक त्वरण और एक ऋणात्मक त्वरण। तो ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। इसे माइनस ए से इंडिकेट करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से किसका मान शून्य हो सकता है? विस्थापन, ऑप्शन बी दिया हुआ है दूरी, ऑप्शन सी दिया हुआ है चाल, ऑप्शन डी दिया हुआ है बी और सी दोनों। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वस्तु का विस्थापन शून्य हो सकता है यदि वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता है। तो बस दोस्तों आज हम लोगों ने देखा साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन का डिस्कस किया। और जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम के साथ साथ बहुत तरह के कंपटीशन जैसे रेलवे, एसएससी, सीटेट, जेटेक और जितने भी तरह के टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं वो सभी एग्ज़ाम में साइंस के इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।